हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मानोलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे एग्जिट एग्जाम के बारे में, दैट इज डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम, डीपीईई जिसका शॉर्ट फॉर्म है। सो रिसेंटली आपको पता चल ही गया होगा कि जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है ऑन 18th ऑफ अगस्त 2022 कि आपका जो एग्जिट एग्जाम है, जिसके ऊपर बहुत अटकलें लगाए जा रहे थे कि एग्जाम कब होगा या होगा भी या नहीं होगा। सो इट विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो फिर भी ये चीज़ अभी तक 100% क्लियर नहीं है कि ये जो बैच है, करंट बैच, स्पेशली 2020 बैच जिन्होंने एडमिशन लिया था और अभी जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनका क्या होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे वीडियोस निकले हुए हैं यूट्यूब में, कुछ लोग अच्छे बात बोले, कुछ लोग जस्ट हवा में फेंक रहे हैं। सो डोंट रिलाई ऑन एवरीथिंग। सो मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, रीडिंग ऑल द गाइडलाइंस जो आपका 24 फेब को निकला है, उसके बाद मार्च में एक नोटिफिकेशन निकला है, रिसेंटली एक निकला है। सो माय अंडरस्टैंडिंग इज दैट कि जो 2021 बैच है, 2022 बैच है जो अभी एडमिशन ले रहे हैं नया, तो उनको तो एग्जाम देना ही है। जो रहा बात 2020 वाला बैच, सो इट्स बेटर यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। हाउएवर इफ गाइडलाइन सब लागू हो जाता है, एक स्टेटमेंट था उसमें आपका 24 फेब वाला जो नोटिफिकेशन था, उसमें था कि जब ये एनफोर्समेंट में आ जाएगा उसके बाद कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। अगर उससे पहले कोई रजिस्ट्रेशन कर लेता है, मान लीजिए आपका हॉस्पिटल ट्रेनिंग जल्दी खत्म हो जाता है इस बीच, क्योंकि नवंबर को है, अगर नवंबर से पहले आपका हॉस्पिटल ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, अगर उससे पहले कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तब ठीक है। अगर नोटिफिकेशन आ गया तो कोई नहीं बचा सकता, आपको एग्जाम देना ही होगा। सो अगर किसी कारण से आपका हॉस्पिटल ट्रेनिंग मान लीजिए इसी महीने खत्म हो जाता है या फिर नेक्स्ट मंथ को खत्म हो जाता है, इमीडिएटली यू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। आप स्टेट काउंसिल में अप्लाई कर दीजिए आफ्टर टेकिंग द प्रोविजनल सर्टिफिकेट। सो उसके बाद क्या होगा, स्टेट काउंसिल आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा। वंस यू आर रजिस्टर्ड तो आपको एग्जाम देना नहीं पड़ेगा। ये एक चीज़ क्लियरली मेंशन है, अगर किसी का रजिस्ट्रेशन एनफोर्समेंट से पहले हो जाता है तो उसको एग्जाम नहीं देना है। लेकिन अभी तक मेरे जानकारी में स्टेट काउंसिल्स को कोई गाइडलाइन नहीं भेजा गया या फिर कोई नोटिस नहीं भेजा गया कि रजिस्ट्रेशन बंद कर दीजिए। सो जब तक वो नोटिस नहीं आता है तब तक वो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। एंड एक बार उनको नोटिस दे दिया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से कि आप रजिस्ट्रेशन बंद कर दीजिए, एग्जिट एग्जाम होगा अभी, और उसके बाद नो रजिस्ट्रेशन विल बी देयर। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट विल बी कंफर्म दैट आपका एग्जिट एग्जाम होगा ही। एंड अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है कि कौन सा बैच को देना है, क्योंकि इस साल होगा। सो ऑफकोर्स प्रीवियस ईयर के मतलब जो अभी सेकेंड ईयर में है, जो अभी रिसेंटली सेकेंड ईयर में एडमिशन लिए हैं, उनका तो नहीं होगा इस बार एग्जाम, क्योंकि उसके ऊपर एक लास्ट में बात करेंगे कि कौन कौन एग्जाम दे सकता है। सो बिफोर दैट इन दिस वीडियो वी आर बेसिकली गोइंग टू डिस्कस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि आपका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, पास करने के लिए क्या कितना स्कोर करना है। सो उन चीज़ों के बारे में हम लोग बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे, एंड उसके बाद ये भी देखेंगे कि एग्जाम देने के लिए क्या चाहिए, ठीक है। सो आपका जो एग्जाम होगा डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम, वो 3 पेपर्स में डिवाइडेड होगा। 3 पेपर्स का मतलब ये नहीं कि 3 ही सब्जेक्ट होगा। सो आपने जितना सब्जेक्ट्स पढ़ा है डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर एंड डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर, सो उन सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया जाता है। बेसिकली उन्होंने 8 सब्जेक्ट मेंशन किया, सो यू कैन फोकस ऑन दिस सब्जेक्ट्स, नेमली फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी इज देयर, फार्माकेमिस्ट्री इज देयर, देन फार्माकोग्नोसी इज देयर, बायोकेमिस्ट्री इज देयर, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी हो गया आपका, फिर जूरिस्प्रूडेंस, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, एंड लास्ट वन इज योर ड्रग स्टोर मैनेजमेंट या फिर ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, जो आप लोग डीएसबीएम पॉपुलरली जानते हैं। हालांकि सिलेबस आपका अभी चेंज हो चुका है, काफ़ी हद तक चेंज हुआ है, बोलने के लिए है कि जस्ट थोड़ा सा चेंजेस किया गया, लेकिन बहुत चेंजेस हो चुका है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, अगर एग्जाम इस बार होता है, गेट इट क्लियर दिस टाइम इटसेल्फ, क्योंकि आपका अगर इस बार क्लियर नहीं होता है किसी कारण से, तो नेक्स्ट ईयर से मुझे जितना लगता है कि नया सिलेबस के हिसाब से ही क्वेश्चन कटेगा, एंड यू विल हैव टू, जो पुराना बैच है दैट इज 2020 एडमिशन बैच, तो उन लोगों को खुद को अपडेट करना पड़ेगा अपने सिलेबस के हिसाब से भी, एंड स्पेशली अलॉन्ग विद द न्यू सिलेबस। सो बेटर इट विल बी इसी बार क्लियर कर लो। सो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट्स है, 8 सब्जेक्ट्स हैं, इनको डिवाइड किया जाएगा 3 सेक्शन में, और उन 3 सेक्शन का 3 पेपर बनेगा, मान लीजिए ए, बी एंड सी, ठीक है। सो आपका जब 3 पेपर होगा, उन तीनों पेपर को आपको 3 बार में देना है, मतलब एक पेपर आपका 3 आवर्स का होगा, ठीक है। एक पेपर 3 घंटे का होगा, तो 3 पेपर देना है आपको 9 आवर्स। हो सकता है कि आपका 3 अलग दिन में हो। सो बेसिकली आपका जो पैटर्न होगा उसमें क्या है कि आपका जो 3 पेपर है ए, बी एंड सी, तो आपको तीनों में पास करना है इंडिविजुअली। ऐसा नहीं है कि आपको एक में बहुत ज़्यादा मिल गया, एक या 2 पेपर में बहुत ज़्यादा मिल गया और एक में आप फेल कर गए। फॉर एग्जांपल आपका पेपर ए हो गया जिसमें आपको मिल गया 90%, पेपर बी हो गया जिसमें आपको मिल गया 80%, एंड पेपर सी हो गया जिसमें आपको मिला है 49%, ठीक है। आपका पासिंग क्राइटेरिया कितना था, 50%। हालांकि एवरेज आपका कितना 80 के आसपास आ रहा है, 70-80 के आसपास, फिर भी आप फेल करोगे। क्यों? क्योंकि आपको तीनों में 50% लेना है। आप अगर तीनों पेपर में ए, बी एंड सी 50, 51, 52% में मिलता है आपको, तब भी आप पास हो।
सो द थिंग इज दैट यू हैव टू पास इंडिविजुअली इन ईच ऑफ द पेपर, एंड यहाँ पे बैक पेपर का कोई सिस्टम नहीं है। मतलब कि आप ये मतलब जब आप पढ़ाई कर रहे थे फर्स्ट ईयर में, आपका अगर बैक था तो आपने सेकंड ईयर में उसको क्लियर किया। यहाँ पे वैसा कोई सिस्टम नहीं है, आपको इंडिविजुअली मतलब एक ही अटेम्प्ट में तीनों पेपर पास करना है। हालांकि अच्छा बात यह है कि अटेम्प्ट का कोई लिमिटेशंस नहीं है, मतलब ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं दिया है कि 4 बार दे सकते हो, 10 बार, जैसे आपका यूपीएससी में होता है कुछ अटेम्प्ट लिमिटेड होता है, एज लिमिटेड होता है। यहाँ पे वैसा कुछ नहीं दिया है, अब जिंदगी भर आराम से देते रहिए, हालांकि वो गलत एक चॉइस होगा। और एक चीज़ है कि यहाँ पे आपका लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश में होगा। शायद बाद में ये कंसीडर करें कि हिंदी में भी दिया जाए, हालांकि जो नोटिस निकला है उसके मुताबिक है कि पेपर इंग्लिश में होगा। लेट्स सी, सो इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर दोज हु आर फ्रॉम अदर मीडियम। ओके, दैट इज वन थिंग। एंड एग्जाम साल में 2 बार होगा, एग्जाम साल में 2 बार होगा, एवरी ईयर इट विल बी कंडक्टेड ट्वाइस। ओके, वन थिंग इज दैट ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये मैंने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन, पीसीआई एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन फ्रॉम 24 फेब उससे मैंने लिया है। सो इसमें लिखा मतलब कुछ वीडियोस में ये बोल रहे थे कि आप अगर अभी सेकेंड ईयर में एडमिशन लिए हो, मतलब जो 2021 का बैच है, तो वो लोग भी अभी से प्रिपेयर करें एंड एग्जाम दे इस बार नवंबर में। हालांकि वो पॉसिबल नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कि नो पर्सन शैल बी रजिस्टर्ड एज अ डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन कैंडिडेट, कैंडिडेट मतलब जो अपेयर करेंगे, ठीक है, अनलेस ही हैज पास द डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन अप्रूव बाय पीसीआई अंडर सेक्शन 12 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। इसका मतलब ये है कि आप जब तक एग्जाम क्लियर नहीं करोगे, मतलब जो आपका कोर्स का एग्जाम है उसको जब तक क्लियर नहीं करोगे, तब तक आप ये एज अ कैंडिडेट आप रजिस्टर्ड नहीं होगे फॉर द डिप्लोमा इन फार्मेसी। उसके बाद आप इसको पास करोगे, उसके बाद वो लोग सर्टिफिकेशन देगा कि आप रजिस्टर्ड हो एंड आप प्रैक्टिस कर सकते हो फार्मेसी प्रोफेशन। सो दैट इज द प्रोसेस। सो हालांकि आप प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए, जो भी बैच है, नया बैच हो पुराना बैच हो, आप स्टार्ट कर लीजिए। सो आई एम प्लानिंग टू कम अप सून विद प्रिपरेशन सीरीज फॉर द एग्जिट एग्जाम, सो यू कैन स्टे कनेक्टेड, यू कैन शेयर द लिंक विद योर फ्रेंड्स। वेरी सुन विल बी स्टार्टिंग विद द प्रिपरेशन, बहुत जल्द सब्जेक्टिव वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना प्रिपरेशन। मोस्टली मेरा फोकस मेरा स्पेशलाइजेशन जो कि फार्मास्यूटिक्स है उसके ऊपर ध्यान रहेगा, उसके साथ ही हम लोग दूसरे सब्जेक्ट पे भी स्टार्ट करेंगे, बट फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद फार्मास्यूटिक्स। एंड आई बिलीव कि जितना हम लोग कवर करेंगे उतना सफिशिएंट होगा कि आप उस सब्जेक्ट को एटलीस्ट क्लियर कर सको। एंड यहाँ पे एक चीज़ है कि आप सेलेक्टिव आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हो, ठीक है। जैसे मेडिकल में क्या होता है, हम लोग जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो वीक होता है हम लोग उसको साइड कर देते हैं। यहाँ पे वैसा करेंगे तो आप मुश्किल में पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको सब पेपर्स में आपको कितना स्कोर करना है 50%। सो इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट, आप किसी सब्जेक्ट को डायरेक्टली इग्नोर मत कर दीजिए, वरना इट विल बी डिफिकल्ट। एंड सिंस दिस इज द फर्स्ट बैच ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जाम, सो आई बिलीव पहला पेपर थोड़ा सा इजी होना चाहिए। फिर भी एवरीवन इज ब्लैंक कि आपका क्वेश्चन पैटर्न मतलब क्वेश्चन कैसे आएंगे। सो नेक्स्ट ईयर जो बैच होगा उनके लिए थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि दे विल हैव सम आइडिया, एक फ्रेमवर्क बन जाएगा एंड दे विल हैव द मॉडल ऑफ द फर्स्ट एग्जाम। सो इट्स अ बिट ब्लैंक एज वेल एज इट विल बी ईजियर आई बिलीव, क्योंकि पहला पेपर इतना टफ नहीं होना चाहिए। सो व्हाट यू कैन डू ऑन योर पार्ट इज अभी से स्टार्ट कर दीजिए प्रिपरेशन, आप ट्रेनिंग कर रहे हो जो भी कर रहे हो, साथ में सिंसियरली प्रिपेयर कीजिए, वरना आपका एक साल नुकसान होगा। सो लेट्स नॉट डू दैट। ऑल द बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, वी विल स्टार्ट सून विद द प्रिपरेशन। थैंक यू।